संसद का शीतकालीन सत्र शुरू, कई विधायी कार्य सूचीबद्ध। प्रधानमंत्री का सदन के सुचारू संचालन पर जोर, विपक्ष को पराजय की निराशा से बाहर निकलने की नसीहत। रांची वनडे में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को दी मात, श्रृंखला में 1-0 की बढ़त। विराट कोहली बने प्लेयर ऑफ द मैच, बने कई रिकॉर्ड्स। धनबाद में पुलिस ने बंगाल कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा रैकेट का किया पर्दाफाश। झरिया से पश्चिम बंगाल के 17 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और राज्य में मौसम का बदला मिजाज, 4 दिनों के दौरान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है पारा, बढ़ेगी ठंड। रांची में सुबह में रही विजिबिलिटी कम। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है, जो 19 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान 15 बैठकें होंगी। दोनों ही सदनों में कई विधायी कार्य सूचीबद्ध हैं। राज्यसभा में आज कुछ नए सांसदों को शपथ भी दिलाई गई। सेक्रेटरी जनरल, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर श्री सज्जाद अहमद किचलू। मैं सज्जाद अहमद किचलू, जिसे राज्यसभा का रुकन मुंतखब किया गया है, खुदा के नाम से हलफ उठाता हूँ कि मैं भारत के आईन पर जो कानून के मौजूद तय पाया है एतकाद रखूँगा और इसका वफादार रहूँगा। मैं भारत के इक़्तिदार आला और सार्वभौमियत को बरकरार रखूँगा और जिस अहदे के लिए मैं संभालने वाला हूँ इसके फ़राइज़ वफादारी से अंजाम दूँगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज राज्यसभा के सभापति के रूप में पहली बार कामकाज संभाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें नई भूमिका की बधाई और शुभकामनाएं दी। साथ ही उनके सार्वजनिक जीवन में समाज सेवा के कार्यों को सराहा। मैं सदन की तरफ से, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और आपको शुभकामनाएं देता हूं। और मैं विश्वास भी कर देता हूं कि सभी इस सदन में बैठे हुए माननीय सदस्य ये उच्च सदन की गरिमा को संभालते हुए आपकी गरिमा की भी सदा सर्वदा चिंता करेंगे, मर्यादा रखेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। हमारे सभापति जी एक सामान्य परिवार से आ रहे हैं, किसान परिवार से निकले हैं और पूरा जीवन समाज सेवा के लिए समर्पित किया है। समाज सेवा ये उनकी निरंतरता रही है। राजनीतिक क्षेत्र उसका एक पहलू रहा है, लेकिन मुख्य धारा समाज सेवा की रही है। समाज के प्रति समर्पित होकर के जितना कुछ अपने युवा काल से लेकर अब तक वो करते आए हैं, करते रहे हैं, वो हम सभी समाज सेवा के प्रति रुचि रखने वाले लोगों के लिए एक प्रेरणा है, एक मार्गदर्शन है।
सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पत्रकारों से भी रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने शीतकालीन सत्र के सुचारू संचालन पर जोर देते हुए विपक्ष को पराजय की निराशा से बाहर निकलने की नसीहत दी। श्री मोदी ने कहा कि सदन में ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। विपक्ष नेगेटिविटी से निकलकर नेशन बिल्डिंग पर ध्यान दे। भारत ने सिद्ध कर दिया है डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। जिस गति से आज भारत की आर्थिक स्थिति नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रही है, विकसित भारत के लक्ष्य की ओर जाने में ये हमें नया विश्वास तो जगाती है, नई ताकत भी देती है। साथियों, ये सत्र संसद देश के लिए क्या सोच रही है, संसद देश के लिए क्या करना चाहती है, संसद देश के लिए क्या करने वाली है, इन मुद्दों पर केंद्रित होनी चाहिए। विपक्ष भी अपना दायित्व निभाएं, चर्चा में ऐसे मुद्दे उठाएं, मजबूत मुद्दे उठाएं, पराजय के निराशा में से बाहर निकल करके आए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र बेहद मजबूत है और यह आशा तथा विश्वास पैदा करता है। भारतीय अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो रही है, जो विकसित भारत की ओर जाने का नया विश्वास जगाती है और नई ताकत देती है। मेरा सभी दलों से आग्रह है कि शीतकालीन सत्र में पराजय की बौखलाहट का वो मैदान नहीं बनना चाहिए और ये शीतकालीन सत्र विजय के अहंकार में भी परिवर्तित नहीं होना चाहिए। बहुत ही संतुलित तरीके से जिम्मेवारी के साथ जनप्रतिनिधि के रूप में देश की जनता का हमसे जो हमें दायित्व दिया है और हमसे जो अपेक्षाएं हैं, उसको संभालते हुए हम आगे के लिए सोचें, जो है उसको कैसे अच्छा कर सके। अगर बुरा होता है तो उसमें सटीक टिप्पणी कैसे कर सके, ताकि देश के नागरिकों का भी ज्ञानवर्धन हो। ये मेहनत का काम जरूर है, लेकिन देश के लिए करना चाहिए। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ आज 61वां स्थापना दिवस मना रहा है। सीमाओं की रक्षा में बीएसएफ सदैव तत्पर रहा है, जिससे सरहदें महफूज हैं। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने मातृभूमि की अखंडता और सम्मान के प्रहरी सीमा सुरक्षा बल के सभी वीर जवानों और उनके परिजनों को स्थापना दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी है। जदयू नेता और विधायक सरयू राय ने आरोप लगाया है कि राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करने वालों को प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में सरकार भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रही है, वहीं भ्रष्टाचार को उजागर करने वालों पर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, जिससे वे हतोत्साहित होने वाले नहीं हैं। रांची में कल झारखंड चैम्बर कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता आदित्य मल्होत्रा ने की। चैम्बर भवन में आयोजित इस बैठक के दौरान सदस्यों ने बाजार टांड स्थित दुकानों के किराया विवाद पर निगम की उदासीनता पर चिंता जताई। उन्होंने नगर विकास विभाग से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की। पदाधिकारियों ने बताया कि सभी जिलों में व्यापारियों और पुलिस के आला अधिकारियों की संयुक्त बैठक आयोजित कर कानून व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर प्रभावी पहल भी की जाएगी। बैठक के दौरान कई एजेंडों पर मुहर भी लगी।
भारत ने कल रांची के JSCS स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका को 17 रन से पराजित कर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली। JSCS स्टेडियम कई रिकॉर्ड्स का भी साक्षी बना। रोहित शर्मा और विराट कोहली ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी की। दोनों बल्लेबाजों के बीच 109 गेंदों पर 136 रनों की साझेदारी देखने को मिली। भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शानदार शतक जड़कर अपने करियर का 52वां और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का 83वां शतक जड़ा। इसके साथ ही वे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में किसी प्रारूप में सर्वाधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए। कोहली से पहले ये रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम था। कोहली ने 102 गेंदों पर सैकड़ा पूरा किया। ये इस साल उनका वनडे प्रारूप में दूसरा शतक है। इससे पहले उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के खिलाफ नाबाद 100 रन बनाए थे। कोहली दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे मैच में 120 गेंदों पर 11 चौकों और 7 छक्के की मदद से 135 रन बनाकर आउट हुए। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा वनडे में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए। रोहित ने ये उपलब्धि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे मैच के दौरान हासिल की। इस मैच से पहले रोहित ये उपलब्धि हासिल करने से 3 छक्के दूर थे और उन्होंने इस मैच में 3 छक्के लगाते ही पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी को पीछे छोड़ दिया। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान अफरीदी ने अपने वनडे करियर में कुल 351 छक्के लगाए हैं, लेकिन रोहित के नाम अब इस प्रारूप में 352 छक्के हो गए हैं। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राष्ट्रीय स्कूली गेम्स कुश्ती प्रतियोगिता चल रही है। प्रतियोगिता के पहले दिन झारखंड के पहलवान अनूप कुमार ने ग्रीको रोमन 45 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक हासिल किया। उन्होंने पंजाब के पहलवान को पराजित कर इस पदक पर कब्जा जमाया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत लौहनगरी में कबड्डी खेल प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी, जिसका जमशेदपुर में क्रीड़ा भारती की ओर से पोस्टर लॉन्च किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में क्रीड़ा भारती की ओर से देश भर में कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। जमशेदपुर के एग्रीको मैदान में भी 20 और 21 दिसंबर को प्रतियोगिता का पोस्टर लॉन्च किया गया। क्रीड़ा भारती के प्रदेश उपाध्यक्ष शिव शंकर सिंह ने बताया कि इसमें विभिन्न वर्गों की 100 टीमें भाग लेंगी। प्रतियोगिता भी उसी 20 और 21 दिसंबर को एग्रीको मैदान में सुनिश्चित किया गया है और ये उम्मीद करते हैं कि हजारों की संख्या में पार्टिसिपेट इसमें इन्वॉल्व होंगे। ये शहर का सबसे बड़ा खेल रिलेटेड बड़ा कार्यक्रम सुनिश्चित किया गया है और आप जानते हैं कि क्रीड़ा भारती पिछले लगभग 8-10 वर्षों से खेल के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने ऐसे नौनिहाल बच्चों के प्रति समर्पित है। वहीं क्रीड़ा भारती के प्रांत मंत्री राजीव कुमार ने कहा कि कबड्डी प्रतियोगिता में शामिल होने वाली टीमों का ऑनलाइन पंजीकरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 10वीं कक्षा तक के पाठ्यक्रम में खेल को जोड़ा जाना चाहिए ताकि विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण के साथ शारीरिक विकास भी हो सके। हम लोगों ने कहा है कि 10वीं कक्षा तक का जो विद्यालय चलता है उसमें प्रत्येक व्यक्ति के मार्कशीट में कोई ना कोई खेल अंकित होना चाहिए। मतलब जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, हिंदी ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं, वैसे ही उस स्कूल के पास में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके हिसाब से खेल का सिलेक्शन करें तो उससे 2 फायदे होंगे। एक तो है कि उस मार्क्स लाने के लिए बच्चे खेलेंगे, स्वस्थ रहेंगे, उनका टेम्परामेंट भी बिल्कुल अलग रहेगा और जो बच्चे अच्छा करेंगे वो खेल में भी अच्छा होंगे। ऐसी प्रतिस्पर्धाओं के आयोजन से जहां एक ओर युवाओं को स्वस्थ काया प्राप्त होगी, वहीं दूसरी ओर ये खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय फलक पर अपनी प्रतिभाओं का लोहा मनवा सकेंगे। DD न्यूज के लिए जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में FTDI के दीक्षांत समारोह में शिरकत की। अपने दीक्षांत संबोधन में सफल विद्यार्थियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति ने इस बात पर प्रसन्नता जताई कि केंद्र सरकार की कोशिशों से आधी आबादी बढ़ रही है और आगे बढ़ रही है। आज मैं जो अवार्ड दे रही थी, 12 विद्यार्थियों में से
मुझे लगता है 8 विद्यार्थी महिलाएं हैं और यहाँ मैं देख रही हूँ महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। हम लोगों का भारत का जो सपना है 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है। मुझे लगता है महिलाएं और जितने बॉयज सब मिल के इसको जरूर साकार करेंगे, इसी में कोई दो राय नहीं। धनबाद पुलिस ने पश्चिम बंगाल में होने वाली कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। यह गैंग पश्चिम बंगाल के नदिया जिले से संचालित होता था और धनबाद के झरिया क्षेत्र में आकर फर्जी अभ्यर्थियों को परीक्षा दिलाने की तैयारी करा रहा था। नगर पुलिस अधीक्षक ऋतिक श्रीवास्तव ने बताया कि झरिया थाना क्षेत्र के धनुवाडी पुल के पास एक वाहन पर सवार लोगों से पूछताछ में खुलासा हुआ कि वे रविवार को होने वाली पश्चिम बंगाल कांस्टेबल परीक्षा में फर्जी तरीके से अभ्यर्थियों को बैठाने की योजना बना रहे थे। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने झरिया के एक लॉज में छापेमारी की, जहां से 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया जो पश्चिम बंगाल के निवासी हैं। इनसे एडमिट कार्ड वगैरह ले लिए गए थे एवं एक संगठित और षड्यंत्र के तहत आज जो होने वाली परीक्षा थी, आज जो हो गई है अभी तक, उसी में इनको चीटिंग के मकसद से यहाँ पे लाया गया था। ये लोग बंगाल के हैं, नाडिया जिला के हैं, रहने वाले हैं ये लोग। जमशेदपुर में पुलिस ने जुगसलाई बाजार के एक दुकान में अल्मुनियम की पेटी में रखे कीमती स्टोन चोरी मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि 9 घंटे के अंदर इस चोरी की घटना का उद्भेदन करते हुए अल्मुनियम पेटी को बरामद कर लिया गया। हालांकि हम लोगों को उतनी विशेष जानकारी नहीं है कि स्टोन की, लेकिन उनकी जुबान ये है कि लगभग 2 से 2.5 लाख की ये जो पत्थर हैं वो उसकी कीमत है। तो मुझे लगता है कि ये पूरा का पूरा बॉक्स जो है, ये ताला टेढ़ा हुआ था, तो हम लोग ये अनुमान लगा सकते हैं कि इससे कुछ वो निकाल नहीं पाया और पूरा का पूरा सामान जो है बरामद कर लिया गया है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने वार्षिक माध्यमिक और इंटरमीडिएट परीक्षा के फॉर्म भरने के लिए परमानेंट एजुकेशन नंबर पेन नंबर को अनिवार्य कर दिया है। बताया जा रहा है कि कई विद्यार्थियों का पेन नंबर विभिन्न कारणों से अब तक नहीं बन पाया है, जिससे उनके परीक्षा में शामिल होने पर संकट मंडरा रहा है। रेल हादसे के दौरान राहत और बचाव कार्य के उद्देश्य से साहिबगंज रेलवे स्टेशन यार्ड पर आपदा प्रबंधन मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान एनडीआरएफ देवघर यूनिट की टीम ने मॉक ड्रिल की लाइव प्रस्तुति दी। साहिबगंज रेलवे स्टेशन यार्ड पर मालदा एडीआरएम शिव कुमार प्रसाद की अगुवाई में आपदा प्रबंधन मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इसमें रेल हादसे के दौरान राहत और बचाव कार्य चलाने की तैयारियों के मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। एक दूसरे के साथ तालमेल लेकर के और एक्सीडेंट से पैसेंजर को रिस्क्यू करके निकालते हैं। वो एक्सीडेंट में जो डैमेज हुआ है उसका आकलन करते हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन इस तरह से हो कि पैसेंजर को कम से कम नुकसान पहुंचे और लोगों को रेलवे को नुकसान कम पहुंचे और जल्दी से रेलवे लाइन रिस्टोर कर पाए। और इस दौरान एनडीआरएफ देवघर यूनिट की ओर से मॉक ड्रिल के माध्यम से राहत और बचाव कार्य की लाइव प्रस्तुति दी गई। इस दौरान ट्रेन की 2 बोगियां लगाई गईं और रेल दुर्घटना का दृश्यांकन कर राहत बचाव कार्य का दृश्य प्रस्तुत किया गया। इसमें मेडिकल, इंजीनियरिंग, कमर्शियल समेत अन्य विभागों की टीमों के सदस्य मौजूद रहे। एनडीआरएफ के डिप्टी कमांडेंट लल्लन कुमार ने बताया कि ईस्टर्न ट्रेन रेलवे के द्वारा मॉक ड्रिल का आयोजन कर राहत एवं बचाव कार्य का दृश्यांकन किया गया और दुर्घटना पीड़ित लोगों के बचाव का दृश्य दिखाया गया। कह सकते हैं कि जमीन पर उतारते हैं एक्सीडेंट को
और उसके तहत हमारी सारी जो एनडीआरएफ की बटालियन से जो टीमें आई हुई हैं और उन्होंने बड़ी एक्शन किया और 6 लोगों को अपने बॉगी से, जो कि जिसमें 2 लेडीज़, 2 मेल और 2 बच्चों को रेस्क्यू किया है। इस तरह के मॉक ड्रिल से आने वाले समय में रेल हादसों में मदद मिलेगी और जान माल की क्षति को कम किया जा सकेगा। डीडी न्यूज के लिए साहिबगंज से संजय कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। तो बोकारो में महुआटांड़ थाना क्षेत्र में जिला पुलिस, खान और वन विभाग की संयुक्त टीम ने अवैध कोयला खनन पर बड़ी कार्रवाई करते हुए दूध मटिया के पास एक खुली अवैध खदान से करीब 130 टन कोयला जब्त किया। पूरे क्षेत्र में तलाशी के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई। अधिकारियों ने कहा कि ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे। झारखंड सरकार ने आवारा कुत्तों की बढ़ती समस्या पर नियंत्रण के लिए नई एसओपी जारी की है, जिसमें शहरी निकायों को कम से कम 70% आवारा कुत्तों को नसबंदी और टीकाकरण का लक्ष्य दिया गया है। पालतू कुत्तों का निबंधन भी अनिवार्य होगा। राज्य में डॉग बाइट बढ़ने से चिंता बढ़ी है, जहां 2023 में 4715 की तुलना में 2025 में 7503 लोगों ने एंटी रेबिस टीका लिया। साहिबगंज उधवा प्रखंड के प्यारपुर बाजार में मुथेदा मुस्लिम बहाज की महाबैठक में झारखंड छात्र संघ अध्यक्ष एस अली ने कहा कि संथाल परगना में मुस्लिम शासन और स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर अलग झारखंड की मांग तक मुसलमानों का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। उन्होंने बांग्ला भाषी मुसलमानों को घुसपैठिए कहे जाने पर विरोध किया और कहा कि अधिकार संयुक्त बिहार काल से लगातार छीने जा रहे हैं। पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा थाना क्षेत्र में मेले से लौट रही एक विवाहित के साथ सामूहिक दुष्कर्म की सनसनीखेज घटना सामने आई है। 28 नवंबर की रात हाथीगढ़ मेले से पति संग लौटते समय बिंजा पुलिया के पास अपराधियों ने दंपति को रोका और महिला के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आ रही है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पाकुड़ समाहरणालय सभागार में जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक आयोजित हुई, जिसमें अवैध खनन, भंडारण और परिवहन पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने का निर्णय लिया गया। अधिकारियों को सघन वाहन जांच अभियान चलाने और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। जिला प्रशासन 9 से 11 जनवरी तक गोपाल मैदान में प्रथम पूर्वी सिंहभूम साहित्य उत्सव आयोजित करेगा। अधिकारियों ने कार्यक्रम की रूपरेखा पर चर्चा कर स्पष्ट निर्देश दिए। ग्रामीण इलाकों के साहित्य प्रेमियों की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित कर इसे जनोत्सव के रूप में मनाने का लक्ष्य तय किया गया है। पाकुड़ में आगामी 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा की तैयारियों को लेकर वीसी के माध्यम से बैठक हुई, जिसमें सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों और शिक्षा पदाधिकारियों के साथ छात्रों की उपस्थिति, अध्ययन प्रगति और परीक्षा पूर्व तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की गई तथा सुचारू संचालन को लेकर निर्देश दिए। कोडरमा जिला प्रशासन ने आगामी माध्यमिक व इंटर परीक्षा में छात्रों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए आवासीय पठन पाठन कार्यक्रम की तैयारी पर अधिकारियों के साथ वीसी के माध्यम से बैठक की। बैठक में योजनाओं की समीक्षा करते हुए प्रभावी संचालन के लिए निर्देश दिए गए। विश्व एड्स दिवस पर आज दुनिया भर में कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। व्यवधान पर काबू पाना, एड्स प्रतिक्रिया में परिवर्तन लाना इस वर्ष एड्स दिवस का मुख्य विषय है। नवंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। ये दिन केवल एक तारीख नहीं बल्कि HIV एड्स के खिलाफ एक विश्वव्यापी संघर्ष का प्रतीक है और इस दिन का उद्देश्य HIV के साथ जी रहे लोगों को सहायता प्रदान करना तथा उन्हें आज की दुनिया में HIV के साथ जीने के बारे में शिक्षित करना है। विश्व एड्स दिवस के अवसर पर आज स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा राष्ट्रीय स्तर के एक आयोजन का नेतृत्व करेंगे और इसका उद्देश्य HIV की रोकथाम, उपचार, देखभाल और भेदभाव उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय प्रतिक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए सरकार की अटूट प्रतिबद्धता की पुष्टि करना है। यह कार्यक्रम सरकारी नेताओं, विकास भागीदारों, युवा प्रतिनिधियों, सामुदायिक अधिवक्ताओं, एड्स से पीड़ित लोगों और अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को एक साथ लाएगा। इस कार्यक्रम के दौरान नाको की राष्ट्रीय मल्टीमीडिया पहल के अंतर्गत एक नई अभियान वीडियो श्रृंखला का शुभारंभ किया जाएगा।
इस कार्यक्रम में एक विशेष लाइव संगीत प्रदर्शन भी होगा, जिसका विषय प्रारंभिक जांच, उपचार का पालन और आत्मविश्वास के साथ जीवन जीना होगा। और अब बात मौसम की। राज्य में मौसम का मिजाज बदल गया है। राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में आज सवेरे से ही आसमान में बादल छाए हुए हैं और विजिबिलिटी भी काफी कम है। मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया है कि अगले 4 दिनों के दौरान पारा 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिर सकता है। और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी। शुरुआत हल्की धुंध और कोहरे की चादर में लिपटी रहेगी, जबकि दिन में आसमान कभी बादलों से घिरा तो कभी बिल्कुल साफ दिखाई देगा। अगले 4 दिनों में ठंड और तेज होने वाली है, क्योंकि रात का पारा 3 से 4 डिग्री तक गिरने का अनुमान है। आज के तापमान में सबसे बड़ा अंतर देखने को मिला। चाईबासा 29.8 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म रहा। वहीं गुमला में ठंड ने जोर पकड़ा और तापमान 8.3 डिग्री तक पहुंच गया। सहयोगी सौरभ कुमार के साथ मैं रविकांत कुमार, डीडी न्यूज, रांची। काशी तमिल संगमम का चौथा संस्करण कल से शुरू हो रहा है। तमिलनाडु और काशी के बीच संस्कृति, परंपरा और सार्थक आदान प्रदान के सेतु के रूप में इसकी महत्ता लगातार बढ़ती जा रही है। धार्मिक नगरी वाराणसी काशी तमिल संगमम के चौथे संस्करण की मेजबानी के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये पहल दोनों क्षेत्रों के सांस्कृतिक सेतु को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। काशी और तमिलनाडु के ऐतिहासिक संबंधों के भव्य उत्सव की शुरुआत कल से होने जा रही है। तो वहीं इस आयोजन में भाग लेने के लिए छात्रों का पहला समूह तमिलनाडु से काशी के लिए रवाना हो चुका है। इस समूह में कन्याकुमारी से 43 छात्र, जबकि तिरुचिरापल्ली से 86 और चेन्नई एगमोर से 87 छात्र शामिल हुए हैं। ये छात्र विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों से हैं, जो कि वाराणसी में होने वाली सांस्कृतिक, शैक्षिक और अनुभवात्मक गतिविधियों में भाग लेकर दोनों क्षेत्रों के बीच प्राचीन सभ्यतागत एवं सांस्कृतिक संबंधों को पुनः सशक्त करेंगे। काशी तमिल संगमम देश की विविधता में निहित एकता की उस विरासत को पुनर्पुष्ट करता है, जो भाषा, साहित्य, संगीत, भक्ति, परंपरा एवं दर्शन को एक सांस्कृतिक धारा में प्रवाहित करती है। वाराणसी काशी तमिल संगमम के चौथे संस्करण यात्रा की अत्यंत सकारात्मक और जोशीली शुरुआत को दर्शाता है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू, कई विधायी कार्य सूचीबद्ध। प्रधानमंत्री का सदन के सुचारू संचालन पर जोर, विपक्ष को पराजय की निराशा से बाहर निकलने की नसीहत। रांची वनडे में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को दी मात, श्रृंखला में 1-0 की बढ़त। विराट कोहली बने प्लेयर ऑफ द मैच, बने कई रिकॉर्ड्स। धनबाद में पुलिस ने बंगाल कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा रैकेट का किया पर्दाफाश। झरिया से पश्चिम बंगाल के 17 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और राज्य में मौसम का बदला मिजाज, 4 दिनों के दौरान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है पारा। बढ़ेगी ठंड, रांची में सुबह में रही विजिबिलिटी कम।